Welcome students. Today we are going to study SST class 6 Civics chapter 4 पंचायती राज सिस्टम। As you know, इस चैप्टर में हम लोग पंचायती राज सिस्टम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पंचायती राज सिस्टम होता क्या है, इसके कौन कौन से ऑर्गेन हैं, इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं और ये कैसे काम करता है, इन सब बातों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पंचायती राज सिस्टम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी चैप्टर्स की वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज सिस्टम लोकल गवर्नमेंट की एक ऐसी सिस्टम है जो 3 लेवल पे काम करती है, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यह सिस्टम लोकल पीपुल को यानी आम जनता को अपनी लोकल गवर्नमेंट चलाने में ग्रामीण इलाकों में यानी गांवों में सक्षम बनाती है। वे सभी इस गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ के डेवलपमेंटल वर्क यानी विकासात्मक कार्यों में भाग लेकर इसे अपने अनुकूल बनाते हैं, यानी ये सभी विकास कार्यों में भाग लेते हैं, जैसे एग्रीकल्चर यानी कृषि, इरिगेशन यानी सिंचाई, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, एजुकेशन यानी शिक्षा, हेल्थ यानी स्वास्थ्य एक्सेट्रा। इन सभी चीजों में ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं और इन सब का इन्हें लाभ भी मिलता है, यानी इसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है इनके ऊपर। ये केवल न इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बल्कि ये अपनी नीड्स से जुड़े हुए सभी डिसीजन भी स्वयं लेते हैं। जैसे इनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनसे रिलेटेड सारे डिसीजन ये स्वयं लेते हैं मिलजुल कर। और यहाँ पर ये जो लो लेवल के यानी गांव के जो पीपल हैं वो हमारे देश के गवर्नमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह से जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश इंडिया जो है वो क्या है, एक बहुत बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग या सेकेंड पॉपुलेस्ड कंट्री है। और इतने बड़े कंट्री को हमारा अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चला सकती है, इसलिए वो क्या की है, अपने काम को डिवाइड कर दी है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। तो हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं ये पंचायती राज सिस्टम, ये लोकल लेवल का गवर्नमेंट है जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट करती है और वो अपनी लोकल गवर्नमेंट को यानी स्थानीय शासन को ग्रामीण इलाकों में स्वयं चलाती है और इसमें स्वयं भाग लेती है और अपनी सभी आवश्यकताओं के रिगार्डिंग अपने डिसीजन भी लेती है और सभी विकासात्मक कार्यों को आगे बढ़ाती है। इस तरह से लोकल गवर्नमेंट लोकल एरियाज में काम करती हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये पंचायती राज सिस्टम के कौन कौन से अंग है। तो ग्राम सभा जो है इसका एक मुख्य अंग है। तो चलिए हम लोग ग्राम सभा के बारे में पढ़ते हैं। ग्राम सभा में वो सभी मेन और वोमेन जो कि 18 साल या उससे ऊपर के एज के होते हैं वो भाग लेते हैं। इसकी बैठक साल में कम से कम 2 बार बुलाई जाती है और ग्राम सभा अपने सभी इलेक्टेड मेंबर्स को जो कि लोकल पीपुल के द्वारा चुने जाते हैं उन सभी को ग्राम पंचायत में भेजती है। और ग्राम सभा को यह पावर होता है, ये शक्ति दिया गया है कि वो उनके वर्क को देखे, यानी ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी वर्क किया जाता है उन सबको वो देखे, उसकी निगरानी करे, उसका परीक्षण करे और उसके सभी खर्चे यानी एक्सपेंडिचर का भी ध्यान रखे कि उसने कौन से मद में कितने पैसे खर्च किए। इन सब बातों पर ग्राम सभा नजर रखती है। और अगर वह ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस से यानी उसके किसी भी मेंबर के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होती है, उसे किसी प्रकार का शक होता है कि किसी भी मैटर पे जो कोई किसी मेंबर ने अगर कोई गड़बड़ी की है
तो वो उसे अधिकार है ग्राम सभा को कि वह उस मेंबर को रिमूव कर सकता है, यानी उसके पद से हटा सकता है उसे। और इसके लिए उसे वो क्या करेगा, ग्राम सभा क्या करेगी, किसी भी मेंबर पे अगर उसको शक है कि उसने सही ढंग से काम नहीं किया है, कोई मनमानी की है, कोई गड़बड़ी की है या भ्रष्टाचार किया है, तो फिर क्या करेगी कि अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस बिल लाके और वोटिंग करा के मेंबर से उसको यानी भ्रष्ट मेंबर को उसके पद से हटा सकती है। तो ग्राम सभा इतने सारे काम कर। ग्राम पंचायत का हेड सरपंच होता है, जो कि ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। और ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं वो सभी मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। और ये सभी भी इलेक्टेड होते हैं। सरपंच को छोड़कर बाकी के जो पंच होते हैं वो भी इलेक्टेड होते हैं, यानी वो भी चुनाव जीतकर आते हैं पब्लिक के द्वारा। तो इस प्रकार सरपंच और बाकी के 4 पंच मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं और ग्राम सभा के कार्यों में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी कामों को भी देखते हैं। और पंचायत एरिया जो होती है वो वार्ड्स में डिवाइडेड होती है और हर एक वार्ड से एक पंच चुने जाते हैं जो कि वार्ड मेंबर कहलाते हैं। ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन होता है वो 5 इयर्स के लिए होता है, 5 सालों के लिए होता है। यानी कोई भी अगर रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने वार्ड से चुनाता है तो वो 5 सालों के लिए चुनाता है। और ये क्या कहलाते हैं, पंच कहलाते हैं। सभी वार्ड से एक एक पंच जो चुने जाते हैं पब्लिक के द्वारा, वो सभी पंच कहलाते हैं और इनका कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है। और ग्राम पंचायत में कुछ सीटें जो है रिजर्व होती हैं, जिनमें शेड्यूल कास्ट यानी SC और शेड्यूल ट्राइब्स यानी ST इन लोगों के लिए सुरक्षित होती है। ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी भी होता है जो कि क्या कहलाता है, ग्राम सभा का सेक्रेटरी यानी ग्राम सभा का अध्यक्ष। और वह इलेक्टेड नहीं होता है पीपल के द्वारा, वो उसे जनता चुनती नहीं है, बल्कि वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, उनको बहाल किया जाता है। और इस प्रकार वह सेवा करता है किसके बीच में, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में, उन दोनों के बीच में, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में वो लिंक का काम करता है, यानी वो जनता का सेवक होता है। नाउ फंक्शंस। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राम सभा के या ग्राम पंचायत के काम के बारे में। ग्राम पंचायत समय समय पर मीटिंग बुलाती है यह देखने के लिए कि उसके द्वारा चलाए जा रहे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स और इश्यूज सही ढंग से उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, इम्प्लीमेशन हो रहा है कि नहीं। इन सब चीजों को देखने के लिए ग्राम पंचायत समय समय पर एक मीटिंग बुलाती है जिसमें इन सारे मुद्दों पर चर्चा होती है और उससे रिलेटेड आगे के प्लान बनाए जाते हैं। इसका जो मुख्य ड्यूटी है यानी मुख्य काम है वो क्या है कि ग्रामीण परिवेश को, ग्रामीण गांव और गांव की जनता को अच्छी फैसिलिटी प्रदान करना और ग्रामीण कंडीशन को यानी विलेज में सभी सुविधाओं का विस्तार करना, उसकी कंडीशन में सुधार लाना। जैसे पब्लिक की, हमारी, आप लोगों की, सबकी क्या होती है बेसिक नीड्स, कि उन्हें अच्छी सड़क मिले चलने के लिए, अच्छा पीने का साफ पानी मिले, पढ़ने के लिए बच्चों को स्कूल मिले और रोशनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिले। तो ये जो ग्राम पंचायत होती है उसका मुख्य काम यही होता है कि विलेज के कंडीशन को सुधारना, यानी वहां की सड़कों की देखभाल करना, लोगों के लिए स्वच्छ पीने की पानी की व्यवस्था करना, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल प्रोवाइड करना और रोशनी के लिए सड़कों पे और घरों में रोशनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी की प्रबंध करना। इन सब चीजों की कंडीशन को सुधारना, और यही इनका मुख्य काम होता है ग्राम पंचायत का। इसके लिए ग्राम पंचायत कंस्ट्रक्शन वर्क्स देखती है, यानी
रोड जो टूटे फूटे होते हैं उनकी मरम्मत करवाती है और पब्लिक के लिए साफ ड्रिंकिंग वाटर का प्रबंध करती है। साथ ही इरिगेशन के लिए भी वाटर की व्यवस्था करती है, यानी सिंचाई के लिए भी पानी की व्यवस्था करती है। इसके अलावा ग्राम पंचायत जो है वो रिकॉर्ड्स रखती है किस चीज का, तो एक साल के अंदर कितने बच्चों ने जन्म लिया और कितने लोगों की डेथ हो गई, इन सब चीजों का भी रिकॉर्ड रखती है। इसके अलावा और ये क्या करती है, तो जन कल्याण के लिए, यानी लोगों की सुविधा के लिए, उनके कल्याण के लिए भी बहुत सारे वर्क करती है ग्राम पंचायत। वो क्या क्या है, तो रीडिंग रूम्स बनाना, लाइब्रेरीज बनाना, जिससे कि बच्चे वहां जाकर पढ़ सके, और मेले यानी क्या कहते हैं, ग्रामीण इलाके में देखते हैं आप गांव में कि तरह तरह के मेले आयोजित किए जाते हैं, और कुएं और तालाब भी खोदे जाते हैं। कुएं तालाब इनके द्वारा लगाए जाते हैं ताकि लोगों को पीने के पानी का अभाव नहीं हो और सिंचाई के लिए भी पानी की व्यवस्था हो सके। इस तरह से ग्राम पंचायत तरह तरह के वेलफेयर वर्क करती है, जिससे कि लोगों का इंटरटेनमेंट भी हो, बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी मिले, बुक्स मिले फ्री में, और साथ ही लोगों को साफ पीने का पानी भी मिले और सिंचाई के लिए भी पानी मिले। ये सारे वर्क ग्राम पंचायत देखती है। उसके अलावा पंचायत और भी बहुत सारे स्कीम चलाती है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले और गांव में रहने वाले जो युवा वर्ग हैं उनको काम मिले। साथ ही ग्राम पंचायत और क्या करती है, वो ग्राम सभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। उसे ग्राम सभा को जवाब देना होता है, क्योंकि जब साल में या 2 बार या 4 बार जब भी मीटिंग बुलाई जाती है ग्राम सभा की, तो उसमें ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा होती है। उसमें डायरेक्ट पीपुल भी और जितने भी वार्ड मेंबर्स होते हैं, सरपंच के अलावा जितने पंच होते हैं, उन सब से पब्लिक सवाल जवाब कर सकती है उनके कामों को लेकर, और उन्हें उनका जवाब देना पड़ता है, क्योंकि जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के वो इलेक्टेड होते हैं पीपुल के द्वारा, और पीपुल के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए जब भी ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाती है तो उनमें पब्लिक उनसे सवाल जवाब करती है, अपने मुद्दों को रखती है, अपने समस्या को रखती है, और उनके कार्यों की भी समीक्षा की जाती है, यानी सरपंच और पंचों के कार्यों की। 9 फैक्ट फाइल, हर एक 3 और 4 विलेज को मिलाकर, हर एक 3 और 4 विलेज पे एक न्याय पंचायत होता है, और यह न्याय पंचायत जो होता है उसमें हर एक विलेज से इलेक्टेड एक मेंबर शामिल होता है, और इसका जो हेड होता है न्याय पंचायत का, वो एक सरपंच होता है। और यह क्या करता है, ये सारे ऐसे कामों को देखता है, ऐसे मुद्दों को सुलझाता है जो हम लोगों की इश्यूज होते हैं, जैसे ग्रामीण झगड़े, झंझट, आपस में विवाद, या कोई किसी के साथ लड़ाई में मारपीट हो गई, इस तरह के झगड़ों को सुलझाने के लिए न्याय पंचायत होती है, जो छोटे मोटे झगड़ों और विवादों को सुलझाती है। सोर्सेस ऑफ इनकम, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत के इनकम का सोर्स क्या क्या है, यानी ग्राम पंचायत के पास पैसे कहां से आते हैं जिससे वो इन सारे कामों को करती है, जैसे वाटर की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था, रोड्स बनाने का काम, या कुआं और तालाब खोदने का काम, इन सब कामों में पैसे की जरूरत होती है। तो आप सोचेंगे कि इन सारे कामों को करने के लिए पंचायत के पास पैसे भी तो होने चाहिए, तो ये पैसे कहाँ से आते हैं, तो ये पैसे इनको कहाँ से आते हैं उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत को अपने सारे डेवलपमेंटल वर्क्स को देखने के लिए और ग्रामीण इलाके में कंडीशन को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए, सारी फैसिलिटीज पब्लिक को प्रोवाइड कराने के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है, और ताकि ये विलेजर्स के लाइफ को इम्प्रूव कर सके, उनको बेहतर सुविधाएं दे सके। और इसके लिए जो इनके पास इनकम का मुख्य सोर्स है वो क्या है, तो 3
मेन सोर्स है। पहला क्या है? 1 पार्ट कम्स फ्रॉम टैक्सेस। पहला जो स्रोत है इनकम का वो है टैक्स। और ये टैक्स किस किस चीजों से आता है इनके पास? तो हाउसेस से, लोग जो घर बनाते हैं गांव में, तो हाउस टैक्स। और मेला जो लगता है, फेयर्स, तो उसमें भी इन्हें, जो दुकानदार सब शॉप लगाते हैं, तो उनसे भी इन्हें टैक्स मिलती है। लोग जो मेले में खरीदते बेचते हैं सामान, उससे भी इन्हें टैक्स मिलती है। और अगर कोई व्यक्ति अपना पशु बेचता है या प्रॉपर्टी बेचता है, तो उससे भी इन्हें टैक्स मिलती है। साथ ही इन्हें स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती है? फंडिंग करती है, पंचायत को फंड देती है, जिससे कि पंचायत अपने काम को सही तरीके से कर सके। उसके अलावे इसे एक छोटा सा पार्ट कहां से मिलता है? तो ग्रामीणों के द्वारा, डोनेशन के द्वारा भी। ग्रामीण भी, जो विलेजर्स होते हैं, ग्रामीण पीपल, वो क्या करते हैं? वो भी फंडिंग करते हैं, डोनेशन देते हैं अपनी इच्छा से डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के लिए। जैसे कि किसी खास कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, वो अपनी कम्युनिटी से संबंधित जो भी प्रोग्राम होते हैं उसके लिए डोनेशन देते हैं अपनी इच्छा से, और उनकी कम्युनिटी से रिलेटेड डेवलपमेंटल प्रोग्राम उससे बनाए जाते हैं ताकि उनको उससे लाभ मिले। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायत के इनकम के 3 सोर्सेस हैं: टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और डोनेशन के द्वारा। इन 3 वे से उनके पास पैसे आते हैं, जिसे वो विकास के कार्यों में लगाते हैं, पंचायत के कामों को चलाते हैं इससे, और ग्रामीण स्थिति को यानी विलेज कंडीशंस को सुधारते हैं। नाउ फैक्ट फाइल। बहुत सारे विलेज में आप महिला को सरपंच के रूप में देखेंगे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्पेशली बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। वो किसके लिए? तो महिलाओं के लिए, यानी वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि आदिकाल से ही महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको बराबरी की भागीदारी नहीं दी जाती है। इसलिए उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए, उनको भी पॉलिटिक्स में बराबर का दर्जा देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम चलाए गए, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो और उन्हें भी इनमें पार्टिसिपेशन का मौका मिले। इसके लिए 1993 में 33% सीट रिजर्व कर दिया गया वुमेन के लिए पंचायती राज व्यवस्था में, और इस तरह से उन्हें एक रास्ता मिल गया इलेक्शन लड़ने का। लाखों महिलाओं को रास्ता मिल गया जिससे कि वो इलेक्शन लड़ सके विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इस प्रकार यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट को बल मिला, यानी उनकी स्थिति को, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए और उनकी पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करने के लिए, पॉलिटिक्स में उनकी पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करने के लिए और डिसीजन मेकिंग में उनको भी बराबरी का दर्जा देने के लिए ये सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, ताकि महिलाएं भी राजनीति में आए और उनका भी उत्थान हो, विकास हो, और वो भी इसमें साझेदारी कर सके। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम जो है 3 टियर सिस्टम है, यानी ये 3 लेवल पे काम करती है। वो 3 लेवल कौन कौन सा है? तो ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, ब्लॉक समिति एज पंचायत समिति, ब्लॉक समिति ब्लॉक लेवल पे जिसे पंचायत समिति भी कहते हैं, और जिला परिषद, जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला परिषद को जिला पंचायत भी कहते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। इस प्रकार पंचायती राज सिस्टम 3 टियर सिस्टम प्रणाली है, सिस्टम है जो 3 लेवल पे काम करती है, विलेज, ब्लॉक और जिला। कुछ पंचायतों का कॉम्बिनेशन होता है एक ब्लॉक समिति, यानी एक ब्लॉक समिति में एक से ज्यादा, यानी 5, 6, 7, 8 इतना तक पंचायत शामिल होते हैं, यानी पंचायतों का समूह ब्लॉक समिति। और
ब्लॉक समिति जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है कि उसके अंदर जितनी भी पंचायतें होती है उन सब की देखभाल करता है। वो एक तरह से उनका केयर टेकर होता है जो उनकी नीड्स को, उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का जिम्मेदारी लेता है। एक ब्लॉक के अंदर जितने भी पंचायत आते हैं उन सभी पंचायतों के नीड्स का जो है और उनकी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ब्लॉक समिति का काम होता है। उनके जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, उन सब का निपटारा करना ब्लॉक समिति का काम होता है। और इनका भी अपना, जिस तरह से ग्राम पंचायत का काम होता है ग्राम से संबंधित सभी मुद्दों को देखना, उसी तरह ब्लॉक समिति का भी काम होता है सभी पंचायतों के इश्यूज को सॉल्व करना। और यहां तक कि कुछ ऐसी चीजें जो ब्लॉक समिति खुद हैंडल नहीं कर सकती, यानी कुछ ऐसे इश्यूज जिसे ब्लॉक समिति खुद नहीं सुलझा सकती, तो ऐसे इश्यूज को सुलझाने के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि एपेक्स यानी पंचायती राज सिस्टम में उसे जिला परिषद कहा जाता है, उसकी हेल्प करता है। किसकी? ब्लॉक समिति की। सबसे पंचायती राज सिस्टम में सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है जिला परिषद। और ब्लॉक समिति जो काम खुद नहीं कर सकती है, यानी खुद से नहीं सुलझा सकती है जिस मैटर को, उसे जिला परिषद सुलझाता है। और ये पंचायती राज सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें ब्लॉक लेवल के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के सभी रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। और इस तरह से आप इस फिगर में देख सकते हैं कि पंचायती राज सिस्टम का सबसे जो लो लेवल का संगठन है वो है ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पे। उसके बाद आप सेकंड नंबर पे देखेंगे पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है। और सबसे ऊपर जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। और जो काम ग्राम पंचायत नहीं कर सकता, नहीं संभाल सकता, उसे पंचायत समिति देखती है। और जो काम पंचायत समिति से भी नहीं संभलती है उसे हैंडल करता है जिला परिषद। इस तरह से तीनों मिलकर ये लोकल गवर्नमेंट को चलाते हैं। और इस प्रकार हमारी जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो सभी स्टेट को यह अधिकार देती है कि वह अपने अपने पंचायत के लिए अपनी खुद के लॉज बनाए, यानी कानून बनाए। और पंचायती राज सिस्टम जो है वो ये कहती है कि हमारे कंट्री के, हमारे देश के प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का पालन करते हुए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हमारे कंट्री का क्या है कि हमारे कंट्री में जनता जो है अपने लीडर्स को खुद चुनती है। और वो लीडर्स कोई और नहीं होते हैं, हम ही सब में से एक इंसान होता है जिसे हम लोग चुनते हैं। और वो हमारे लिए क्या करता है? काम करता है, कानून बनाता है, उसे लागू करता है। तो इस प्रकार हमारा संविधान हर एक स्टेट को यह अधिकार दिया है कि वो अपने पंचायत के लिए अपना स्वयं कानून बनाए। और उस कानून को बनाते समय यह ध्यान रखे कि वह प्रजातांत्रिक प्रिंसिपल को, यानी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करे, यानी जनता के द्वारा ही लीडर चुने जाए जो जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम करे। और जो भी इलेक्टेड मेंबर हो वो भी जनता में से ही एक हो और उनको वोट देने वाला भी स्वयं जनता खुद हो। और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसे हम लोग वो चुनकर भेजते हैं वो भी क्या हो कि हमारी समस्याओं को गवर्नमेंट के समक्ष रखे और उसका निदान करें। इस प्रकार यह जो है प्रजातांत्रिक सिस्टम वो क्या कहती है कि ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा शासन जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन हो। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल के सिद्धांत को फॉलो करती है। और इसमें समाज का हर एक व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो विलेज में रहता हो या टाउन में रहता हो या राजधानी में रहता हो, सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सब मिलकर
सरकार को चलाते हैं, इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जनता का शासन कहा गया है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो 3 लेवल पे काम करती है, पंचायत लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और ये ग्रामीण डेवलपमेंटल प्रोग्राम के लिए यानी विलेज और विलेजर्स के लिए जितनी भी फैसिलिटीज होती है, पीने का साफ पानी, रोड बनाना, इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध करना, बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय बनाना, रीडिंग रूम्स, लाइब्रेरी, पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना आदि सभी बातों को का ध्यान रखते हुए विकासात्मक प्रोग्राम चलाना और साथ ही छोटे मोटे ग्रामीण विवादों को सुलझाना, ये सारी कुल मिलाकर कहें तो लोकल लेवल पे शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं ये पंचायती राज सिस्टम। तो इस प्रकार से यहां हमारा यह चैप्टर खत्म होता है। अब आइए हम लोग इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यूज, जिसमें हम लोग करेक्ट ऑप्शन को टिक मार्क करेंगे और सही ऑप्शन को चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर ए, द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट ए लीडर हु इज कॉल्ड द पंच, नो, सरपंच, यस, सरपंच इज द करेक्ट आंसर। बी, द पंचायत एरिया इज डिवाइडेड इनटू हाउसेस, नो, wards, yes, wards is the correct option. C, name the apex body of Panchayati Raj. Village Council, no. Jila Parishad, yes, Jila Parishad is the apex body of the Panchayati Raj, यानी जिला परिषद करेक्ट आंसर। पंचायती राज सिस्टम इज ए 3-tier सिस्टम, तो 3-tier is a correct answer. Now, oral questions. Who provide funding to the panchayat? तो state government funding to the panchayat. Question B. What is a block samiti? Block samiti is the second level of panchayati raj system. Answer in one word or one sentence. Who elect the sarpanch? The members of the Gram Sabha elect the Sarpanch. Who is the head of Gram Panchayat? Sarpanch is the head of Gram Panchayat. To whom Gram Panchayat is answerable? The Gram Panchayat is answerable to the members of Gram Sabha. Who provide funds to the Panchayat? State government provide the funds to the panchayat. By what name are the members of the panchayat known? The members of the panchayat known as the panch. Fill in the blanks. The panchayat area is divided into wards. In the Gram Panchayat, seats are reserved for SC and ST, scheduled caste and scheduled tribes. The Gram Panchayat is answerable to the Gram Sabha. The Indian Constitution allows each state to have their own laws for the Panchayat. Now, true false. The Panchayati Raj system is a 2-tier system. No, it is wrong. B. The Panchayati Raj system enable people to elect their own government. Yes. Jila Parishad is also known as the block level. No, it is incorrect. Scheduled caste and tribes are not a part of Panchayat. Wrong. False. Now, match the following. A. Assembly of villagers is called Gram Sabha.
पंचायत प्रेसिडेंट इज कॉल्ड सरपंच. Level of panchayat is 3. A block level panchayat is block samiti. The district level panchayat is जिला परिषद. तो यहाँ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है. उम्मीद है यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट चीजों को जान लिया होगा. साथ ही आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम से किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस का आप आंसर देने के लिए अब एबल है, क्योंकि इस चैप्टर को आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया होगा. तो हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.